दोस्तों, अगर आपको भी बेंगलोर और हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का सबसे रोमांचक 30वां मैच पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। एक बार फिर आईपीएल के 30वें और सबसे खतरनाक मैच के लिए आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें हैदराबाद के सामने थी। विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में होम टीम बेंगलोर जीत की पटरी पर वापस आना चाहती थी और अंक तालिका में अपने नंबर 10 पोजीशन में भी काफी हद तक सुधार करना भी उनका लक्ष्य था। लेकिन हैदराबाद की क्रिकेट टीम कुछ ऐसा कर जाएगी इसका अंदाजा तो शायद कोहली क्या उनके किसी भी फैन को नहीं था। सबसे पहले टॉस की बात करें तो इस मुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने बेंगलोर के कप्तान फाफ डु प्लेसिस और उन्होंने टॉस जीतकर पहले हैदराबाद को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और ये उनके लिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ। ऑरेंज आर्मी हैदराबाद के लिए रनों की बरसात करने के इरादे से उनके दो खौफनाक खिलाड़ी अभिषेक शर्मा के साथ ट्रेविस हेड की जोड़ी मैदान में उतरी थी। बेंगलोर के गेंदबाज अपनी टीम को जल्द से जल्द बड़ी सफलता दिलाना चाहते थे, लेकिन ये केवल उनकी एक गलतफहमी थी जो पहले ओवर से दूर हो गई। दूसरे ओवर में ही टॉपली को बेरहमी से पिटाई करते हुए ट्रेविस हेड ने एक खतरनाक चौका और एक तूफानी छक्का लगाया तो ओवर की आखिरी गेंद को छक्के में डिपॉजिट कर अभिषेक शर्मा ने 2 ओवर में ही अपनी टीम को 27 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों भूखे शेरों के मुंह में खून लग चुका था और उसके बाद उन्होंने बेंगलोर के गेंदबाजों का ऐसा शिकार किया कि उन्हें तो रहम की भीख मांगने लायक नहीं छोड़ा। 5वां ओवर लेकर आए थे बेंगलोर के एक नई उम्मीद लॉकी फर्ग्यूसन, लेकिन आईपीएल 2024 का उनका ये पहला ओवर इतना भयानक साबित होगा इसका अंदाजा उन्हें नहीं था। उनकी बेरहमी से पिटाई करते हुए ट्रेविस हेड ने एक के बाद एक 2 घातक छक्के लगाए तो आखिरी गेंद पर चौका लगाकर उन्होंने 5 ओवर में अपनी टीम को 56 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की पारी टॉप गियर में आगे बढ़ रही थी। बेंगलोर के गेंदबाजों की इन दोनों ने धज्जियां उड़ाने का मन बना लिया था। पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी यश दयाल की कुटाई करते हुए ट्रेविस हेड ने एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के ऐसे लगाए कि गेंद स्टेडियम के बाहर जाती नजर आई तो आखिरी गेंद पर उन्होंने चौका लगाकर 6 ओवर के पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाया और 6 ओवर में हैदराबाद को 76 रनों तक पहुंचा दिया। उसके बाद भी उनका तूफान नहीं रुका, वो तो अपना रौद्र रूप अपना कर आए थे। 21 गेंद पर इस खिलाड़ी ने पावर प्ले के भीतर ही अपना अर्धशतक ठोक दिया था जो बेंगलोर फैंस की बोलती बंद करने के लिए काफी था। 8वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने पहली ही गेंद पर गेंदबाज का स्वागत छक्के से किया, अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। ऐसा लग रहा था कि आज एक बार फिर हैदराबाद अपने ही 277 रनों का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, क्योंकि ऐसे ही खौफनाक रफ्तार से उनकी पारी आगे बढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों, तभी बेंगलोर की वापसी का शंखनाद होता है। 9वें ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा टॉपली को स्टेडियम के पार करने के चक्कर में गलती कर बैठे। उनका आसान सा कैच लॉकी फर्ग्यूसन ने लपका और इस बल्लेबाज को 22 गेंद पर 2 चौके और 2 खतरनाक छक्के की बदौलत 34 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। इसके बाद तो बेंगलोर फैंस को लगा कि उनकी टीम वापसी कर पाएगी, लेकिन ट्रेविस हेड उन्हें इसका मौका कहां देने वाले थे। 9 ओवर में उनके खतरनाक बल्लेबाजी से हैदराबाद 119 रन तो बना चुकी थी। हर ओवर में वो गेंदबाजों को बाउंड्री के बाहर ऐसे डिपॉजिट कर रहे थे जैसे उनसे खिलवाड़ कर रहे हों। बेंगलोर का ऐसा कोई भी गेंदबाज नहीं था जिसने हेड को परेशान किया। देखते ही देखते आखिरकार वो लम्हा आ गया जिसका हर किसी को डर था। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए विजय कुमार व्यस्क के खिलाफ पहले ही 2 गेंद पर 2 खतरनाक चौके लगाकर हेड ने हैदराबाद को 150 रनों के पार पहुंचाया तो चौथी गेंद को बाउंड्री के बाहर चौके में डिपॉजिट कर ट्रेविस हेड ने केवल 39 गेंद पर अपना ऐतिहासिक शतक ठोक दिया था जो आईपीएल 2024 का सबसे तेज शतक साबित हुआ। किसी को भरोसा नहीं हुआ कि आखिर ये बल्लेबाज कर क्या रहा है। उन्होंने तो विराट कोहली की भी आंखों में आंसू लाने का काम किया था। बेंगलोर खेमे में तहलका मचा हुआ था, लेकिन दोस्तों तभी शतक लगाने के बाद ही बेंगलोर फैंस के हाथ सबसे बड़ी मछली लगी जब फर्ग्यूसन ने 13वें ओवर में हेड को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपने फैंस को राहत की सांस लेने का मौका दिया। लेकिन जाने से पहले हेड ने 41 गेंद पर 102 रनों की भयंकर पारी खेली, वो भी 9 चौके और 8 खौफनाक छक्के की बदौलत और हैदराबाद 13 ओवर में ही 171 रन बनाकर बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। अब मैदान पर ईडन मार्करम के साथ अफ्रीकी सनसनी हेनरी क्लासेन मौजूद थे जो अपनी टीम को 250 रनों के पार पहुंचाना चाहते थे। 14वें ओवर में ही हेनरी क्लासेन के बाद 2 ताबड़तोड़ छक्के लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। 2 विकेट गिरने के बाद भी हैदराबाद की पारी में ब्रेक तो बिल्कुल भी नहीं लगा था। ये दोनों खौफनाक रफ्तार से अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे थे। 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर व्यस्क को छक्के के लिए मारकर क्लासेन ने न केवल 23 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया बल्कि 15 ओवर में ही अपनी टीम को 205 रनों तक पहुंचा दिया था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था यह खिलाड़ी भी अपने बल्ले से इतिहास रचने आया है। हालांकि दोस्तों उन्हें अपना शतक पूरा करने का मौका नहीं मिला और एक क्वेश्चन ने
इस बल्लेबाज का भी शिकार कर लिया। बैंगलोर फैंस को थोड़ी सी खुशियां जरूर दी थी, लेकिन जाने से पहले क्लासेन ने केवल 31 गेंद पर 2 चौके और 7 खौफनाक छक्कों से सजी 67 रनों की बेमिसाल पारी खेली थी। उनके आउट होने के बाद कप्तान एडन मार्करम का साथ निभाने के लिए अब्दुल समद आए थे, लेकिन अब रनों की रफ्तार उतनी अधिक नहीं रह गई थी। आते ही अब्दुल ने भी अपना खाता चौके से खोला और 18 ओवर में हैदराबाद को 241 रनों तक पहुंचा दिया। तो 19वें ओवर में टॉपले को एक के बाद एक 2 चौके के लिए मारकर 18.3 ओवर में हैदराबाद को 250 रनों तक पहुंचा दिया। तो चौथे और 5वें गेंद पर 2 ऐसे आसमानी छक्के लगाए जिसने तो कोहली के भी होश उड़ा दिए। 19 ओवर में हैदराबाद 266 रन बना चुकी थी, वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब थी। और दोस्तों आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने के लिए विजय कुमार व्यस्क की पहली 2 गेंद पर ही एडन मार्करम ने पहला चौका और फिर एक छक्का लगाकर अपने 277 के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर बैंगलोर के खिलाफ आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टोटल बना दिया। तो जाते जाते जले पर नमक छिड़कते हुए अब्दुल समद ने 5वीं गेंद पर भी छक्का लगाया और 20 ओवर में अपनी टीम को 277 के ऐसे माउंट एवरेस्ट तक पहुंचाया जिसका पीछा करते हुए तो बैंगलोर 2 नहीं 3 बार ऑल आउट हो सकती थी। अभी से निश्चित था कि बैंगलोर पूरी तरह से हारने वाली है। बैंगलोर की बर्बादी में अब्दुल समद ने 18 गेंद पर 4 चौके और 3 छक्कों की बदौलत 37 रनों का योगदान दिया। तो एडन मार्करम ने 17 गेंद पर 2 चौके और 2 छक्कों से सजी 32 रनों की बहुमूल्य पारी खेलकर 20 ओवर में अपनी टीम को 287 रनों तक पहुंचाया। अब इस माउंट एवरेस्ट को चढ़ने की जिम्मेदारी विराट कोहली के साथ फाफ डु प्लेसिस के कंधों पर थी। हालांकि उनसे उम्मीद किसी ने नहीं की थी कि वो ये लक्ष्य चेस कर पाएंगे, फिर भी अब उनके सामने केवल अपना सम्मान बचाने का आखिरी मौका था। और दोस्तों बैंगलोर के लिए पारी की शुरुआत करने आए कोहली और डु प्लेसी ने तो अपने बल्ले से गदर मचाना शुरू कर दिया। पहले ओवर में डु प्लेसी और कोहली ने अभिषेक शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए एक के बाद एक 2 जबरदस्त चौके लगाए। तो दूसरे ओवर में भुवनेश्वर की पिटाई करते हुए कोहली ने एक चौका और एक जबरदस्त छक्का लगाया। तीसरे ओवर में भी डु प्लेसी ने शहबाज अहमद के खिलाफ 2 तूफानी छक्के और एक बेहतरीन चौके से अपनी टीम को 3 ओवर में 39 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर की शुरुआत भी किंग कोहली ने भुवनेश्वर की पहली गेंद पर चौके के लिए डिपॉजिट करके की। उन्होंने अपनी बुझी हुई उम्मीदों को जिंदा जरूर किया था, लेकिन अभी भी जीत का दिया जल नहीं पाया था, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से अभी भी बैंगलोर काफी पीछे चल रही थी। 4 ओवर में बैंगलोर ने 56 रन तो बना लिए थे, वहीं दोनों रॉकेट की रफ्तार से हैदराबाद को चुनौती देने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। 5वें ओवर में भी किंग कोहली ने नटराजन को पहले चौका तो आखिरी गेंद पर बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए डिपॉजिट कर 5 ओवर में 70 रनों तक पहुंचा दिया। हालांकि 6वें ओवर में दोनों खिलाड़ी मिलकर केवल 9 रन बना पाए। 6 ओवर में पावर प्ले में बैंगलोर ने 79 रन बना लिए थे, जो एक कमाल की बात थी। ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को जीत दिलाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। लेकिन दोस्तों बैंगलोर की कहानी उस समय पलटी जब 7वां ओवर लेकर आए मार्कंडे ने विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर बैंगलोर फैंस की आंखों में आंसू ला दिए। जहां पर इस सबसे बड़े मंच पर सबसे बड़े शूरवीर विराट कोहली 20 गेंद पर 6 चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 42 रन बनाकर वापस लौटे थे। अब मैदान पर बैंगलोर की सबसे बड़ी उम्मीद बिल जैक कदम रख चुके थे। 82 गेंद पर बैंगलोर को जीत के लिए 208 रन चाहिए थे, जो नामुमकिन नहीं था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने इस मैच को और भी रोमांचक बना। जी हां दोस्तों, डु प्लेसी ने देखते ही देखते अपना तूफानी अर्धशतक जरूर ठोका, लेकिन वो भी पैट कमिंस के सामने 28 गेंद पर 7 चौके और 4 तूफानी छक्कों की बदौलत 62 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो उनके आउट होने के बाद तो बैंगलोर का बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। बिल जैक के साथ तो रजत पाटीदार केवल 9 रन बना पाए। यहाँ तक कि सौरभ चौहान को खाता खोलने का मौका तक नहीं मिला। जहाँ तक कि लॉमरर को भी 11 गेंदों पर केवल 19 रनों का योगदान दे पाए। बैंगलोर आसानी से हैदराबाद के सामने घुटने टेक चुका था। ऐसा लगा कि वो 200 रन भी नहीं बना पाएंगे। लेकिन सलाम है दिनेश कार्तिक को, ये बूढ़ा शेर तो कुछ ऐसा कर जाएगा किसने सोचा था। मैदान में उतरते ही दिनेश कार्तिक ने चौके और छक्के का एक ऐसा तूफान लाया कि अकेले ही दम पर पैट कमिंस के हैदराबाद के पसीने छुड़ा दिए। पहले महपाल लैमरर के साथ मिलकर 50 रनों से अधिक की साझेदारी को अंजाम दिया, तो देखते ही देखते 4 खतरनाक छक्के और 4 चौकों की बदौलत केवल 23 गेंदों में ही अपना अर्धशतक ठोका। बैंगलोर को 16 ओवर में 200 रनों के पार पहुंचाया और अपनी टीम की जीत की उम्मीदों को जिंदा रखा। ये खिलाड़ी बैंगलोर का आत्मसम्मान बचा रहा था। 17वें ओवर में बैंगलोर को 216 रनों तक पहुंचाया और आखिरी 18 गेंदों पर बैंगलोर को जीत के लिए 72 रन चाहिए थे। लेकिन दोस्तों अकेले दिनेश कार्तिक भी कब तक लड़ते। भले ही इस खिलाड़ी ने अपने बल्ले से इतिहास रचा, लेकिन चिन्नास्वामी के मैदान पर 2 पॉइंट तो हैदराबाद ने कमाया और जीत का ताज भी अपने सर पर सजाया। जहां दोस्तों आरसीबी को करारी हार मिली और बेइज्जती का भी सामना करना पड़ा। दोस्तों इस प्रकार हैदराबाद ने मैच को 25 रन से जीत लिया। तो दोस्तों
इस मैच में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन था? दोस्तों नीचे कमेंट कर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्यूचर में वीडियो पाने के लिए। दोस्तों तब तक के लिए बाय।